शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता है। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना 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 ना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फेरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने पांचों पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया, यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर। भस्म का प्रयोग शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप
एक एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में, एक साधारण सा प्रयोग। जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी